देश के कई स्टेट में आरोपियों की प्रॉपर्टी के खिलाफ कथित तौर पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तय करेगा जिसके आधार पर ही जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो उसी आधार पर वो की जाएगी। जस्टिस बी.आर. गवई ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, किसी का घर केवल इसी आधार पर कैसे ढाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है। इसके आगे जस्टिस गवई ने कहा, कोई व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किए आपको पहले यह बताते हैं। पिटीशन जिस पर की सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी। देश के कई राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर से इमारतों को ढाने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में साल 2022 में सामने आया था। जहांगीरपुरी में साल 2022 में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के आधार पर इलाके के कई घरों को इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस भेजा था और बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी। इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ये घोषित करने की मांग की थी कि अधिकारी दंड के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सितंबर 2023 में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, उस वक्त कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने राज्य सरकार द्वारा आरोपियों के घरों को ढाने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने उस दौरान दलील देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि घर का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक पहलू है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि ढहाए गए घरों को दोबारा बनाए जाने का आदेश दिया जाए।